चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करते हैं हिब्रिडाइजेशन इन अरीन्स। अरीन से मुराद एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं और तरीकाकार हम वही अपनाएंगे जो लास्ट टाइम हमने अपनाया कि सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि इसमें sp2 हिब्रिडाइजेशन होगी अरीन्स में। एरोमेटिक कंपाउंड में कार्बन की sp2 हिब्रिडाइजेशन होगी। उसकी वजह ये होगी कि कार्बन जो है वो 3 एटमों से जुड़ेगी। एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ेगी और वही कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ेगी। तो जब कार्बन 3 एटम से जुड़ती है तो हमने कहा था कार्बन की sp2 हिब्रिडाइजेशन होगी। जब कार्बन 3 एटम से जुड़ेगी तो कार्बन की sp2 हिब्रिडाइजेशन होगी। ये भी आपने एफएससी की बुक से आपने टॉपिक करना है, चैप्टर नंबर 9, एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। ये वहां से में नहीं लिखा हुआ तो अब स्टेशन होगी। तरतीब वही होगी जो कल हमने बातें करे थे, उसी तरतीब से हम बातें करेंगे आज। कि सबसे पहले तो ये बताना है कि अरीन्स में हिब्रिडाइजेशन कौन सी है। तो अरीन्स में हिब्रिडाइजेशन है sp2 हिब्रिडाइजेशन। उसकी वजह यह है कि बेंजीन हो या नेफ्थलीन हो या आगे जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, इन तमाम के अंदर रिंग के अंदर जो कार्बन होंगी वो कार्बन 3 एटम से जुड़ेंगी। 1 with hydrogen and 2 with adjacent carbon, 1 with hydrogen and 2 with adjacent carbon। और उनमें जब कार्बन 3 एटम से जुड़ती है तो हमने कहा है sp2 हिब्रिडाइजेशन होती है। और sp2 हिब्रिडाइजेशन में एक s और 2p हिस्सा लेते हैं और मिक्सअप होते हैं और 3 नए बनते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, sp2 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और जो मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लेता 2pz, उससे हम पाई बॉन्ड बनाते हैं। याद रखें, जो मिक्सिंग में हिस्सा ले लेते हैं उनसे सिग्मा बॉन्ड, और जो मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लेगा उससे पाई बॉन्ड बनेगा। फिर हम उसी तरह से ऑर्बिटल्स भी बना सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सा है, 2s, और इसी तरह से ये हमारे पास है 2px, और इसी तरह से ये हमारे पास है 2py, और ये हमारे पास है अनहिब्रिडाइज्ड। ये हमारे पास कौन से हैं, अनहिब्रिडाइज्ड है, अनहिब्रिडाइज्ड है। ये हमारे पास कौन सा है, अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। और इनकी मिक्सिंग से 3 नए बनेंगे। और इन तीनों को आपने कैसे शो करना है, ट्राइंगुलर शेप में, कि ये एक ट्राइंगल के एक कॉर्नर की तरफ, और इसी तरह ये ट्राइंगल के दूसरे कॉर्नर की तरफ, और इसी तरह ये ट्राइंगल के तीसरे कॉर्नर की तरफ, sp2 और जब हम इनकी ओरिएंटेशन करते हैं, तो ओरिएंटेशन कैसे होती है, ट्राइंगुलर शेप में। ओरिएंटेशन इनकी कैसे होती है, ट्राइंगुलर शेप में। ओरिएंटेशन किसमें होती है इनकी, ट्राइंगुलर शेप में। ये कार्बन और ये sp2 और एक ये sp2 और एक ये sp2। और जो अनहिब्रिडाइज्ड है 2pz, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अनहिब्रिडाइज्ड जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद हम एग्जांपल देते हैं। ये एग्जांपल हमारे पास है अरीन्स में। एग्जांपल जो है वो हम बेंजीन की दे देते हैं। एग्जांपल जो है वो किस चीज की दे देते हैं, बेंजीन की। बेंजीन में हम हिब्रिडाइजेशन से उसकी स्ट्रक्चर की वजाहत करते हैं। तो बेंजीन में हम कहेंगे कि पहले साबित करना है कि बेंजीन में sp2 हिब्रिडाइजेशन है। उसकी वजह यह है कि बेंजीन में हर कार्बन एक हाइड्रोजन और 2 एडजेसेंट कार्बन से जुड़ती है, लिहाजा sp2 हिब्रिडाइजेशन होगी। तो सबसे पहली हमारी हेडिंग होती है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करती है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करती है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करती है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन ये हमारे पास इस तरह से हम कार्बन बना लेते हैं, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन,
एक ये कार्बन हेक्सागोनल शेप में 6 कार्बन बना लेते हैं, ये हेक्सागोनल शेप में 6 कार्बन आ गई, और हर कार्बन के ये एक sp2 और उसका ये एक sp2 और इसी तरह ये sp2, इस कार्बन का भी ये sp2, ये sp2 और ये sp2, इस कार्बन का भी ये sp2 और ये sp2 और ये sp2, इस कार्बन का भी sp2, sp2 और sp2, ये कार्बन का sp2, sp2 और sp2, ये कार्बन का sp2, sp2 और sp2। तो हर कार्बन ने एक एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया, हर कार्बन ने एक एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया, ये ओवरलैपिंग हुई और क्या बन गया, कार्बन का कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड, कार्बन का कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बन गया, कार्बन का कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड। अब हर कार्बन जो है वो एक सिग्मा बॉन्ड बनाती है विद वन एस ऑफ हाइड्रोजन, इसके साथ विद वन एस ऑफ हाइड्रोजन, 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 विद वन एस ऑफ हाइड्रोजन। और इस तरह से हर कार्बन के अगर हम बॉन्ड कैलकुलेट करें तो हर कार्बन के बॉन्ड कितने बन रहे हैं हमारे पास, हर कार्बन ने 3-3 बॉन्ड बनाए, हर कार्बन ने 3-3 बॉन्ड बनाए हैं। मसलन अगर हम इस कार्बन को देखें, अगर हम इस कार्बन को देखें तो इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, एक इधर सिग्मा बॉन्ड बनाया, एक इधर सिग्मा बॉन्ड बनाया और एक इधर सिग्मा बॉन्ड बनाया इस कार्बन के साथ। तो हर कार्बन ने एक के 3-3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, 2 विद एडजेसेंट कार्बन एंड 1 विद हाइड्रोजन। अब हम नेक्स्ट हेडिंग देते हैं, हमारे पास है वो सिग्मा फ्रेमवर्क। अब हम हेडिंग किस चीज की देते हैं, सिग्मा फ्रेमवर्क, सिग्मा बॉन्ड फ्रेमवर्क। अब हम हेडिंग देते हैं सिग्मा बॉन्ड फ्रेमवर्क, सिग्मा बॉन्ड फ्रेमवर्क, सिग्मा बॉन्ड फ्रेमवर्क की हेडिंग देते हैं। सिग्मा बॉन्ड को हम लाइनों से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर लिया, लाइनों से। और हर कार्बन के पास अनहिब्रिडाइज्ड 2p-Z है, हर कार्बन के पास अनहिब्रिडाइज्ड 2p-Z है, हर कार्बन के पास अनहिब्रिडाइज्ड 2p-Z है, हर कार्बन के पास अनहिब्रिडाइज्ड 2p-Z है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है हमारी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। अब पाई बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगी कि सारे के सारे p ऑर्बिटल आपस में पैरेलल है, तो सारे के सारे ओवरलैप करके एक डिफ्यूज्ड, सारे के सारे ओवरलैप करके एक डिफ्यूज्ड या कंटिन्यूस सिस्टम देंगे जो बेंजीन की स्टेबिलिटी का सबब बनता है। ये ऊपर से भी इस तरह से ओवरलैप करेंगे और डिफ्यूज हो जाएंगे, और नीचे से भी इस तरह से ओवरलैप करके क्या हो जाएंगे, ये डिफ्यूज सिस्टम हो जाएगा। तो इस तरह से पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इसमें हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है अरीन्स के बाद, अरीन्स के बाद हमारे पास ऊपर ही क्यों होती है, साइड्स पे क्यों नहीं होती? हाँ जी, क्या कह रही हैं? असल में मैं अब नई एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, फिर आपको सही समझ लगेगी। असल में ये तो बनाते हुए ना 3 डायमेंशनल है ना, बनाते हुए इस तरह से आपको फील हुआ है, लेकिन असल में ये इस तरह से बना हुआ है। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ, अब आपको समझ लगेगी सही। ऊपर से भी ओवरलैप होगा और नीचे से भी ओवरलैप होगा, ऊपर से भी ओवरलैप करना है और नीचे से भी ओवरलैप करना है। तो जरा देखें असल में क्या होगा। ऊपर से भी ओवरलैप करते हैं और नीचे से भी। ये ऊपर से मैं जरा इस कलर से कर लेता हूँ, ऊपर से इस तरह से भी ओवरलैपिंग होगी, ये इस तरह से बना लें, और इस तरह से नीचे भी ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग होगी, और इस तरह से ये नीचे से भी ओवरलैपिंग होगी, और एक डिफ्यूज और कंटिन्यू, जिसको हमने फिर दूसरे पास में उस तरह से बना के शो किया। मतलब आप इसको इस तरह से हमने इसको शो कर दिया, मतलब ये, लेकिन ओवरलैपिंग ज़ाहिर है हर जगह ही हुई है ना, ऊपर वाली ऑर्बिटल क्या की है, ओवर। उसके बाद हम चलते हैं जी हाइड्रोजन हिब्रिडाइजेशन, हम डिस्कस करते हैं हिब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है
hybridization in nitrogen compounds. अब हम देखते हैं hybridization in nitrogen compounds. ये जरा आप लोगों ने ना इसको जरा साथ साथ लिख लेना, क्योंकि ये हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ, तो लिहाजा ये आप लोग साथ साथ जरा नोट कर लें। हिब्रिडाइजेशन इन नाइट्रोजन कंपाउंड, पहले हमने देखी थी हिब्रिडाइजेशन इन कार्बन कंपाउंड्स, अब हम देखते हैं हिब्रिडाइजेशन इन नाइट्रोजन कंपाउंड। याद रखें नाइट्रोजन में भी तीनों तरह की हिब्रिडाइजेशन होती है। sp3 हिब्रिडाइजेशन भी नाइट्रोजन में होती है, sp2 हिब्रिडाइजेशन भी नाइट्रोजन में होती है, और sp हिब्रिडाइजेशन भी नाइट्रोजन में होती है। अगर हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 7, 1s2 और 2s2 और 2px और 2py और 2pz, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। लिहाजा नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अब s ने तो हिस्सा लेना ही लेना है, इसके s ने तो हिस्सा लेना ही लेना है। अगर s और ये सारे p हिस्सा ले लेंगे तो इसको हम कहेंगे sp2 हिब्रिडाइजेशन। लेकिन याद रखें sp3 हिब्रिडाइजेशन, और याद रखें sp3 हिब्रिडाइजेशन में ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, क्योंकि आपको पता है कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इसमें 1 2 3 4 और 5, और चूंकि 4 बनेंगे ऑर्बिटल तो 4 में एक ऑर्बिटल में पेयरिंग हो जाएगी, तो इसका अर्थ है सिर्फ 3 ऑर्बिटल ही बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, sp3 हिब्रिडाइजेशन। इसी तरह से क्या हो सकती है sp2 हिब्रिडाइजेशन। हाँ जी, यहां पर आप लोगों ने नाइट्रोजन के केस में एक चीज जहन में रखनी है कि नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, जबकि कार्बन के आखिरी शेल में 4 थे, इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। और 5 इलेक्ट्रॉन में से जब आप हिब्रिडाइजेशन करेंगे तो एक लोन पेयर आपको लाजमी बनाना है, यहां पर एक लोन पेयर लाजमी बनाना है। अब जब एक लोन पेयर लाजमी बनाना है तो नाइट्रोजन में sp3 हिब्रिडाइजेशन तब होगी, नाइट्रोजन में sp3 हिब्रिडाइजेशन तब होगी जब नाइट्रोजन 3 एटमों से जुड़ेगी। ये बात जरा लिख लें, नाइट्रोजन में sp3 हिब्रिडाइजेशन कब करेंगे? जब नाइट्रोजन 3 एटम से जुड़ेगी बराह रास्त, जब नाइट्रोजन 3 एटम से जुड़ेगी बराह रास्त। और नाइट्रोजन में sp2 हिब्रिडाइजेशन करेंगे जब नाइट्रोजन 2 एटम से जुड़ेगी बराह रास्त। और इसी तरह नाइट्रोजन में sp हिब्रिडाइजेशन करेंगे जब नाइट्रोजन जुड़ेगी एक एटम के साथ जुड़ेगी बराह रास्त, एक एटम से जुड़ेगी बराह रास्त। ये जरा बातें नाइट्रोजन के हवाले से। हाँ जी बोले सर। sp3 में जो नाइट्रोजन है वो फिर 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगी? हाँ जी, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगी और एक उसके पास लोन पेयर होगा। ठीक हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगी और एक लोन पेयर। और sp2 हिब्रिडाइजेशन में 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, एक लोन पेयर और एक पाई बॉन्ड बनाएगी। और sp हिब्रिडाइजेशन में 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर और 2 पाई बॉन्ड बनाएगी। इसकी भी जरा डिटेल लिख लेते हैं, अच्छा किया आपने क्वेश्चन करके, तो इसकी भी साथ साथ डिटेल लिख लेते हैं कि sp3 हिब्रिडाइजेशन जब नाइट्रोजन में होगी तो 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर होगा। जरा लिख ले आप, जब नाइट्रोजन में sp3 हिब्रिडाइजेशन करेंगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 1 लोन पेयर होगा। और जब sp2 हिब्रिडाइजेशन करेंगे तो 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर और 1 पाई बॉन्ड। और जब sp हिब्रिडाइजेशन करेंगे तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर, वो तो होना ही होना है, और साथ में 2 पाई बॉन्ड बनाए। अब जरा सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं sp3 हिब्रिडाइजेशन इन नाइट्रोजन, sp3 हिब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, ये हेडिंग दे देते हैं। अब हेडिंग देते हैं सबसे पहले sp
the hybridization sp3 hybridization in of nitrogen, sp3 hybridization of nitrogen. अब पहली बात कि sp3 hybridization आपने काफी स्लाइड्स करनी है। पहले तो ऑक्सीजन 3 एटम से जुड़ेगी, आपको 3 hybridization करनी है। जब नाइट्रोजन 3 एटम से बराह रास्त जुड़ेगी, और 3 एटम्स नाइट्रोजन में कैसे किन किन में जुड़ सकती है, एग्जांपल्स उसमें साथ ही कोट कर देते हैं कि नाइट्रोजन या तो तीनों हाइड्रोजन से जुड़े जैसा कि अमोनिया, या फिर एक हाइड्रोजन की जगह पर मिथाइल आ जाए या कोई भी अल्काइल आ जाए। प्राइमरी अमाइंस, इसी तरह से सेकेंडरी अमाइंस, और इसी यानी ये अमाइंस है, ये हमारे पास क्या है, अमाइन। तो अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइंस, इन तमाम के अंदर कार्बन 3 एटम से जुड़ती है। और हमने कहा जब कार्बन 3 एटम से जुड़ेगी तो हिब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3 हिब्रिडाइजेशन होगी। जब नाइट्रोजन 3 एटम से बराह रास्त जुड़ेगी तो sp3 हिब्रिडाइजेशन करेंगे, इसमें भी सबसे पहले एग्जांपल हम वजाहत कर लेते हैं अमोनिया की, फिर अमोनिया के हवाले से नेक्स्ट में हम एग्जांपल दे लेंगे। अमोनिया की वजाहत कर लेते हैं। अमोनिया में अमोनिया या अमाइनो ग्रुप, किसी को भी आप कह सकते हैं, ये हमारे पास है नाइट्रोजन इसमें, और जिसका एटॉमिक नंबर 7। ग्राउंड स्टेट में देखें तो 1s2, और इसी तरह से 2s2 और 2px और 2py और 2pz है, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। और फिर हमने कहा कि ये क्या हो जाएंगे, मिक्सअप, ये सारे क्या हो जाएंगे, मिक्सअप, और नाइट्रोजन की आ जाएगी ये एक्साइटेड हिब्रिडाइज स्टेट। नाइट्रोजन की क्या आ जाएगी, ये हिब्रिडाइज स्टेट। और हिब्रिडाइज स्टेट में कौन कौन से बनेंगे, sp3 और sp3 और sp3। लेकिन इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे हमारे पास, चूंकि टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, पहले एक इलेक्ट्रॉन और बाद में क्या आ जाएगी, पेयरिंग। तो sp3 हिब्रिडाइजेशन में जो ओरिएंटेशन होती है वो टेट्राहेड्रल शेप है। ये हमारे पास sp3 और sp3। लेकिन याद रखें इनमें से एक sp3 में क्या होगा, ये लोन पेयर होगा। एक sp3 में क्या होगा, लोन पेयर होगा, जो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा। एक जो sp3 है उसमें क्या होगा, लोन पेयर, जो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा। और बाकी जो sp3 है, जाहिर है ये sp3, अब आपने इस sp3 अगर तीनों ही हाइड्रोजन है तो तीनों ही हाइड्रोजन के साथ इस तरह से क्या कर ले, इसकी ओवरलैपिंग कर ले, या कोई भी ग्रुप है तो जाहिर है उनके साथ ये 3 ऑर्बिटल क्या करेंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। और इसमें चूंकि ये लोन पेयर की रिपल्शन होती है बहुत ज्यादा, और लोन पेयर वाले बाजू को खत्म कर देते हैं, और लोन पेयर वाले बाजू को जब खत्म करते हैं तो बाकी इसकी शेप कौन सी रह जाती है, पैरामिडल शेप। ये लोन पेयर वाले बाजू को खत्म कर दें तो बाकी इसकी शेप क्या रहती है, पैरामिडल शेप। और इसमें भी एंगल 109.5 की बजाय इस लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से 107.5 रह जाता है, 107.5 रह जाता है, और शेप इसकी पैरामिडल शेप होगी। और इसमें बॉन्ड डिस्क्रिप्शन करें, इसमें हम क्या करें जी, बॉन्ड डिस्क्रिप्शन करें। तो इसमें बॉन्ड डिस्क्रिप्शन ये है कि इसमें 3 अदद बने हैं सिग्मा बॉन्ड्स, 3 अदद क्या बने हैं, सिग्मा बॉन्ड्स, और तीनों के तीनों किस वजह से बने हैं, sp3 s ओवरलैपिंग से, sp3
एस ओवरलैपिंग से बनी है। तो ये थी sp3 हिब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। अब हम करते हैं sp2 हिब्रिडाइजेशन। सेम इसी तरह से आपने अपने नोट्स बना लेने हैं। तो sp2 हिब्रिडाइजेशन ऑफ एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोले। सर NH3 में कोई पाई बार नहीं होता? नहीं, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, बस एक लोन पेयर होगा। NH3 में प्राइमरी अमाइन में, सेकेंडरी अमाइन में, टर्शरी अमाइंस में कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होगा। अब हम चलते हैं sp2 हिब्रिडाइजेशन। जब नाइट्रोजन, और इसमें आपने बताना है कि sp2 हिब्रिडाइजेशन कब होगी, नाइट्रोजन और कार्बन में नहीं, कार्बन में जरा डिफरेंट। यहाँ कब होगी, जब नाइट्रोजन बराह रास्त किसके साथ जुड़ेगी, दो एटम के साथ। बराह रास्त किसके साथ जुड़ेगी, दो एटम के साथ। और जिन कंपाउंड में बराह रास्त दो एटमों के साथ जुड़ती है उनमें मौजूद है हमारे पास एजो कंपाउंड्स। उनमें हमारे पास कौन से हैं, एजो कंपाउंड। एजो कंपाउंड कहते हैं, एजो कंपाउंड हम कहते हैं जिनमें नाइट्रोजन का ये डबल बॉन्ड होता है, इनको हम कहते हैं एजो कंपाउंड। या ये ग्रुप कौन सा है, एजो ग्रुप है, और इन कंपाउंड को हम कहते हैं एजो कंपाउंड। तो इनमें जरा देखें कि नाइट्रोजन जो है, एक तो ये नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ेगी, नाइट्रोजन के साथ, और एक ये नाइट्रोजन यहाँ किसी और एटम से जुड़ेगी, इधर ये नाइट्रोजन भी किसी और। तो एजो कंपाउंड्स में जहां नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन किसी और एटम से भी जुड़ेगी। और दूसरे हमारे पास है, एक और एग्जांपल है, एक तो एजो कंपाउंड और दूसरे हमारे पास है आई माइंस। दूसरे हमारे पास कौन से है, आई माइंस, जहां नाइट्रोजन का ये हाइड्रोजन और यहां पर इसके साथ डबल बॉन्ड होता है कार्बन के साथ। ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं आई माइन ग्रुप, आई माइनो कंपाउंड्स ऐसे कह लें, आई माइनो कंपाउंड्स जिनमें आई माइन ग्रुप होगा। तो फिर sp2 हिब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन की किसमें होगी, एग्जांपल पहले तो आप ये बता दें कि किन में होगी, कि जिन कंपाउंड में नाइट्रोजन बराह रास्त दो एटम से जुड़ेगी। नाइट्रोजन बराह रास्त दो एटम से जुड़ेगी, जिन कंपाउंड में नाइट्रोजन बराह रास्त दो एटम से जुड़ेगी। और फिर आप कह दें कि ऐसे कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन बराह रास्त दो एटम से जुड़ती है वो दो तरह के ग्रुप, एजो कंपाउंड। और एक कौन से है, आई माइंस। ये आगे चल के शिफ्ट बेसिस और भी कन्वर्ट होते हैं, लेकिन आई माइनो ग्रुप जिनमें होगा उनका नाम आई माइंस भी होता है। तो इसमें सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जी हम एजो कंपाउंड में। एग्जांपल में हम किन में ले लेते हैं, एजो कंपाउंड्स में। हाँ जी, एग्जांपल किस में ले लेते हैं, एजो कंपाउंड्स में। एजो कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन के दरमियान क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। एजो कंपाउंड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन और एजो कंपाउंड की क्या करनी है हमने, sp2 हिब्रिडाइजेशन। ये हमारे पास है नाइट्रोजन और जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 7 और 1s2, और इसी तरह से कौन सा 2s2 और 2px1, 2py1 और 2pzb1। अब मिक्सिंग में हमने किसको शामिल करना है, एक s और 2p को शामिल करना है, एक p को शामिल नहीं करना। और जिसको शामिल नहीं करना याद रखे उसने क्या बनाना है, पाई बॉन्ड। जिसको हमने मिक्सिंग में शामिल नहीं करना उसने क्या बना देना है, पाई बॉन्ड बना देना है। और इस तरह से ये हमारे पास 1s2 और क्या बन गया sp2, और इसी तरह से sp2 और इसी तरह से sp2 और 2pz अपनी असली फॉर्म में मौजूद होगा। लेकिन जब इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक, लेकिन इसमें क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है।
और इसमें एक मौजूद है, इसमें एक मौजूद है। अब हम बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं नाइट्रोजन की नाइट्रोजन के साथ, तो ये एक नाइट्रोजन का, ये एक नाइट्रोजन का, भी उसी तरह से हम हेडिंग तरह देते हैं ताकि हमारी हेडिंग उसी तरह से बरकरार रहे। तो सबसे पहले हम इसमें भी क्या कर लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हम कर लेते हैं। हाँ जी, क्या कर लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये हमारे पास नाइट्रोजन और एक ये sp2, एक ये sp2, एक ये sp2। और याद रखने में क्या शो करना है, सर ये जो नाइट्रोजन की सबसे पहले हमने ग्राउंड स्टेट और दूसरी नाइट्रोजन भी हम बना लें। बोले बोले जल्दी से क्योंकि टाइम कम हो रहा है। सर कह रही हूँ कि नाइट्रोजन की हमने पहले ये जो ग्राउंड स्टेट लिखी है उसमें 2pz के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब हमने हाइब्रिडाइज स्टेट लिखी है तो हमने उसको इंक्लूड क्यों नहीं किया? हाँ, वो इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि इससे हमने क्या बनाना है, पाई बॉन्ड बनाना है। जो मिक्सिंग में जिसको शामिल नहीं करेंगे वो क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। आप देखें ये मैंने sp2 ये sp2 ये वाला लिख दिया, ये लोन पेयर है, इसमें ये वाला आ गया sp2, और हम मौजूद होगा परपेंडिकुलर, वो रेंडिकुलर होगा, ये 2pz इसका परपेंडिकुलर है। सेम इसी तरह से इस नाइट्रोजन ये sp2 और ये sp2 में यहाँ पर क्या होगा, एक sp2 में एक sp2 में क्या होगा, और ये हमारे ये कौन सा 2pz2 है, और ये भी इसका sp2 सिंपल एसो कंपाउंड बना रहे हैं। इधर के साथ ओवरलैपिंग कर देगा, अगर है तो कार्बन से ओवरलैपिंग कर देगा, तो जिसके साथ भी होगा वो हम इसके ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड क्या बना लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड फ्रेमवर्क बना बॉन्ड फ्रेमवर्क बनाते हैं। ये हमारे पास नाइट्रोजन के दरमियान क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड, और ये हमारे पास क्या, एक अदद लोन पेयर, और एक अदद इधर भी सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन हम वो शो नहीं करें क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने उसके किसके साथ इसका बॉन्ड बनाना है। ये हमारे पास लोन पेयर, ये सिग्मा बॉन्ड है, एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा बॉन्ड, और एक ये सिग्मा बॉन्ड। इधर हमें फिलहाल नहीं पता कि हाइड्रोजन है या जो भी है, क्योंकि हम जर्नल बना रहे हैं। और ये हमारे पास अभी भी क्या है, 2pz और 2pz, जिसने मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लिया था, और चूंकि इसने मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लिया तो अब ये क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे बॉन्ड। अब हम हेडिंग दे देते हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। अब हम हेडिंग कौन सी दे देते हैं, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। अब पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होगा कि ये हमारे पास नाइट्रोजन और ये सिग्मा बॉन्ड, और ये हमारे पास कौन सी चीज है, लोन पेयर। अब इसको ऐसे शो कर लेते हैं, ये लोन पेयर, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, और ये क्या हमारे पास साथ में लोन पेयर। अब पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, एक रीजन ऊपर बनेगा और एक रीजन कहाँ बनेगा, नीचे। तो ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड आएगा, एजो कंपाउंड। ये हमारे पास कौन से कंपाउंड होंगे, एजो कंपाउंड, और इसी तरह से आई माइंस कंपाउंड, एजो कंपाउंड और आई माइंस कंपाउंड। बॉन्ड डिस्क्रिप्शन इसकी यही होगी कि 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे इसमें और एक पाई बॉन्ड बनेगा, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड डिस्क्रिप्शन ये है, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक
पाई बॉन्ड बनेगा। अब बिल्कुल इसी तरह से हम डिस्कस करते हैं sp हिब्रिडाइजेशन, sp हिब्रिडाइजेशन, sp हिब्रिडाइजेशन, sp हिब्रिडाइजेशन। हाँ जी, किस में डिस्कस करते हैं? sp हिब्रिडाइजेशन इन, sp हिब्रिडाइजेशन इन या sp हिब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, sp हिब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, ऑफ नाइट्रोजन, sp हिब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। हाँ जी, क्या ख्याल है जी, नाइट्रोजन में sp हिब्रिडाइजेशन कब होगी? जब नाइट्रोजन एक एटम से बराह रास्त जुड़ेगा। जब नाइट्रोजन बराह रास्त एक एटम से जुड़ेगा तो sp हिब्रिडाइजेशन होगी। जैसा कि एग्जांपल्स हम लेंगे हाइड्रोजन साइनाइड्स, एग्जांपल्स में हम ले लेते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, जैसा कि हाइड्रोजन साइनाइड HCN, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, और जैसा कि H की जगह पर मिथाइल आ जाए तो मिथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड वगैरह वगैरह, ये हमारे पास। लेकिन यहां पर हमारा मेन कंसर्न है किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। तो नाइट्रोजन यहां पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, सिंगल एटम से अटैच है। यहाँ नाइट्रोजन सिर्फ सिंगल एटम, और इवन नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ। तीन एग्जांपल हो गई, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ। तो जब नाइट्रोजन बराह रास्त एक एटम से जुड़ेगी, जैसा कि हाइड्रोजन साइनाइड, मिथाइल साइनाइड और नाइट्रोजन, एग्जांपल में कौन कौन सी आ गई? हाइड्रोजन साइनाइड, मिथाइल साइनाइड और इवन नाइट्रोजन। sp हिब्रिडाइजेशन की जाएगी, में क्या की जाएगी? sp हिब्रिडाइजेशन की जाएगी। हम एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन साइनाइड की, इसमें नाइट्रोजन की हिब्रिडाइजेशन की हमने वजाहत करनी है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो 1s2, और इसी तरह से 2s2, और इसी तरह से 2px, और इसी तरह से 2py, और इसी तरह से 2pz। लेकिन अब हमने मिक्सिंग किस किस की करनी है? सिर्फ एक s और एक p, एक s और एक p, हमने इनकी मिक्सिंग नहीं करनी। जिनकी मिक्सिंग नहीं करनी उनसे हमने क्या बनाना है? फिर जिनकी मिक्सिंग नहीं करनी उनसे हमने बनाने हैं पाई बॉन्ड। तो ये हमारे पास बन गया 1s2, और ये बन गया sp, और ये क्या बन गया? sp, और ये 2py और 2pz, इनको हमने मिक्स नहीं किया क्योंकि इनसे हमने क्या बनाने हैं? पाई बॉन्ड। और टोटल इलेक्ट्रॉन की तादाद इसमें कितनी है? 3, तो लिहाजा पहले एक एक और बाद में इसमें क्या कर देंगे? पेयरिंग, और इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा। अब हम बनाते हैं ये नाइट्रोजन में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हम करते हैं। हाँ जी, क्या करते हैं जी? सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। और याद रखें इसमें कार्बन की भी sp हिब्रिडाइजेशन ही है, कार्बन की भी याद रखें sp हिब्रिडाइजेशन है, ये भी याद रखना है। हाँ जी, हिब्रिड ऑर्बिटल लेस स्टेबल नहीं होते, ये मोर स्टेबल होते हैं, इनकी एनर्जी कम होती है। ये देखिए ना, मैंने इनकी एनर्जी क्या लिखी है? कम लिखी है। ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, देखिए इसकी निस्बत ये थोड़े से मैंने लो शो किए हैं, 1s की निस्बत sp को नीचे शो किया, यानी लो एनर्जी। और जिसकी एनर्जी कम होती है वो स्टेबल होता है। और लो एनर्जी की वजह है मिक्सिंग, क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं मिक्सिंग से, और मिक्सिंग में अट्रैक्शन होती है, मिक्सिंग में अट्रैक्शन होती है, और अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है। तो जब भी एनर्जी रिलीज होगी तो हमेशा सिस्टम स्टेबल बनेगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्टेबल बनते हैं। तो ये हम नाइट्रोजन का बना लेते हैं जी, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न नाइट्रोजन के ऊपर है। ये नाइट्रोजन, और ये उसका एक अदद इस तरफ हम शो कर लेते हैं, ये क्या है? एक अदद लोन पेयर है।
ये नाइट्रोजन का क्या एक अदद लोन पेयर, और ये नाइट्रोजन का sp, ये नाइट्रोजन का sp, ये भी sp और ये भी sp, मतलब एक sp ये है और एक sp ये है, और बाकी इसका 2py, ये 2py और ये इसका 2pz, ये 2py और ये क्या इसका 2pz नाइट्रोजन का। और इसके साथ हमने बनानी है कार्बन। कार्बन में भी याद रखें sp हिब्रिडाइजेशन है, ये कार्बन का sp और ये कार्बन का sp, ये कार्बन का sp और ये कार्बन का sp, और जब कार्बन का sp होगा तो कार्बन के पास भी 2py और 2pz